हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिए। अगर आप पीजीटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट या जेआरएफ का एग्ज़ाम दे रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इससे रिलेटेड आप वीडियोस चैनल की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, सबका अलग अलग फोल्डर बना हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने तीसरी दुनिया के नगरीकरण को छद्म नगरीकरण कहा है? ऑप्शंस में से बताना है इनमें से किसने तीसरी दुनिया के जो नगरीकरण है उसको छद्म नगरीकरण कहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट का राइट आंसर है टी.जी. मक्की। ठीक है, टी.जी. मक्की यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने ये भी कहा है कि नगरीकरण एक बैलून की तरह है जिसमें प्रत्येक समाज विज्ञानी अपना अर्थ भरते हैं। ठीक है, नगरीकरण एक बैलून की तरह है जिसमें प्रत्येक समाज विज्ञानी या वैज्ञानिक अपना अर्थ भरते हैं। इस तरीके का अगर स्टेटमेंट पूछते हैं तो भी आपको टी.जी. मक्की ही राइट आंसर पे टिक करना होगा। यहाँ पर फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, यह आवश्यक नहीं है कि आधुनिकता केवल परंपरा को ही प्रभावित करती हो, परंपरा भी आधुनिकता को प्रभावित करती है, उसमें भी परिवर्तन आता है। किसका कहना है? ठीक है, एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यह आवश्यक नहीं है, यह ज़रूरी नहीं है कि आधुनिकता केवल परंपरा को ही प्रभावित करती हो, परंपरा भी आधुनिकता को प्रभावित करती है। ठीक है, और उसमें भी परिवर्तन आता है, आधुनिकता में भी परिवर्तन आता है। तो ऐसा किसका कहना है इनमें से? मैकिम मेरियट, श्रीनिवास रिट्जर या फिर मिल्टन सिंगर? तो यहाँ पर सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैकिम मेरियट हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्या कहते हैं? मैकिम मेरियट कहते हैं कि जो परंपरा और आधुनिकता है इसको अंतरक्रिया के माध्यम से समझा जाना चाहिए। ठीक है, परंपरा और आधुनिकता को अंतरक्रिया के माध्यम से समझा जाना चाहिए। दोनों ही एक दूसरे को पूरी तरीके से प्रभावित करते हैं। दोनों मतलब परंपरा और आधुनिकता दोनों ही एक दूसरे को पूरी तरीके से प्रभावित करते हैं। तो याद रखिएगा, ये किसने कहा है? मैकिम मेरियट ने कहा है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, आधुनिकता आज के समय में प्रभावशाली तो है लेकिन फिर भी भारतीय समाज का जो देशीय आधार है उसे बदल नहीं पाई है। इस विचारधारा के समर्थक कौन है? ठीक है, आधुनिकता आज के समय में प्रभावशाली तो है लेकिन फिर भी भारतीय समाज का जो देशीय आधार है उसे बदल नहीं पाई है। तो इस विचारधारा के समर्थक कौन है? योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास, मिल्टन सिंगर एंड बर्नार्ड कोहेन या फिर जी.एस. घुरिये? तो यहाँ पर थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मिल्टन सिंगर एंड बर्नार्ड कोहेन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर अगर मैकिम मेरियट की बात करें तो ये क्या कहते हैं कि जो आधुनिकता है, आधुनिकता का परंपरा के साथ जो मुकाबला है या सामना है वो दो स्तरों पर होता है। आधुनिकता का परंपरा के साथ जो मुकाबला या कहें आप सामना दो स्तरों पर होता है। पहला जो स्तर बताते हैं वो महान परंपरा, जिसे वो दीर्घ परंपरा कहते हैं, या अखिल भारतीय स्तर पर परंपरा को की जो बात करते हैं उसमें, और दूसरी स्थानीय परंपरा या लघु परंपरा कह सकते हैं। इन दोनों ही परंपराओं पर आधुनिकता का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो अगर इस तरीके का स्टेटमेंट आता है तो वहाँ पर मैकिम मेरियट हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर जो आपका प्रश्न है 3, उसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, मिल्टन सिंगर एंड बर्नार्ड कोहेन। नेक्स्ट है, किसने सांस्कृतिक वस्तु को संस्कृति की सबसे छोटी इकाई माना है? जो सांस्कृतिक वस्तु है उसको संस्कृति की सबसे छोटी इकाई माना है किसने? तो यहाँ पर फोर्थ का जो आपका राइट आंसर है वो है पार्सन्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कहना है कि संस्कृति हमारी आंतरिक आवश्यकताओं को पूरा करती है? जो संस्कृति है वह हमारी आंतरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, उसको पूरा करती है। टाइलर, एस.सी. दुबे, मैकेवर एंड पेज, सी.सी. नॉर्थ? तो यहाँ पर फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैकेवर एंड पेज हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा राइट आंसर। और ये क्या कहते हैं? संस्कृति की इनकी परिभाषा क्या है उसे एक बार देख लीजिए। संस्कृति हमारे जीवन क्रमों, चिंतन पद्धतियों, दैनिक संपर्कों
कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन एवं विनोद आदि में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। नोट कर लीजिएगा, जितने भी आपको फैक्ट्स बता रहे हैं इनके नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। संस्कृति हमारे जीवन क्रमों, चिंतन पद्धतियों, दैनिक संपर्कों, कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन, विनोद आदि में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। तो ये परिभाषा संस्कृति की किसने दी है? मैकेवर एंड पेज ने दी है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, श्रेष्ठ शक्ति का निम्न शक्ति को दिया गया आदेश कानून है। कानून उचित अर्थ में आदेश का प्रकार है जिसका निश्चित निर्माता होता है। तो ये जो कथन है वो किसका है? क्रेप का, रॉस, ऑस्टिन या फिर समनर। तो यहाँ पर 6th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्टिन, ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। श्रेष्ठ शक्ति का निम्न शक्ति को दिया गया आदेश ही कानून है। कानून उचित अर्थ में आदेश का प्रकार है जिसका निश्चित निर्माता होता है। नेक्स्ट है, प्रथा स्वीकृत नियंत्रण की पद्धतियां हैं जो इतनी सुदृढ़ हो जाती हैं कि उन्हें बिना सोचे विचारे मान्यता दे दी जाती है और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। प्रथा क्या है? स्वीकृत नियंत्रण की पद्धतियां हैं और यह इतनी सुदृढ़ हो जाती हैं कि उन्हें बिना सोचे विचारे ही मान्यता दे दी जाती है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। तो ये कहना किसका है? बोगार्ड्स, किंग्सले डेविस, गिलिन एंड गिलिन या फिर टाइलर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोगार्ड्स हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि संख्यात्मक शक्ति प्रभुत्व का परिणाम है ना कि प्रभुत्व का आधार? इंपॉर्टेंट है, संख्यात्मक शक्ति प्रभुत्व का परिणाम है ना कि प्रभुत्व का आधार। एंथोनी कॉर्टर, ऑस्कर लेविस, एस.सी. दुबे या फिर ड्यूमो। तो यहाँ पर राइट आंसर ड्यूमो हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श भूमिका व वास्तविक भूमिका, आदर्श भूमिका व वास्तविक भूमिका की जो अवधारणा है वो किसने दी है ये बताना है। ब्रूम एंड सेल्जनिक, एस.एफ. नाडेल, टी. न्यूकॉम या फिर लेवी स्ट्रॉस। तो जो आदर्श भूमिका या वास्तविक भूमिका है उसकी अवधारणा यही, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भूमिका के दो प्रकार, आदर्श भूमिका और वास्तविक भूमिका की बात किसने की है? तो यहाँ पर किसने की है? ब्रूम एंड सेल्जनिक ने की है। ये यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आदर्श भूमिका क्या होता है? भूमिका ऐसी भूमिका जो आदर्श स्थिति रखती है, ठीक है, समाज में, और जिसका अनुकरण समाज के लिए आदर्श माना जाता है। वास्तविक भूमिका की बात आती है तो व्यक्ति वास्तव में जिस तरह की भूमिका का निर्वहन करता है उसको हम वास्तविक भूमिका कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सकारात्मक व नकारात्मक संपर्क की जो अवधारणा है वो किसने दी है? यहाँ पर सकारात्मक और नकारात्मक संपर्क की अवधारणा या संपर्क के दो प्रकार, सकारात्मक व नकारात्मक, ठीक है, किसने बात की है? गिलिन एंड गिलिन, किंग्सले डेविस, मैकेवर एंड पेज या फिर ग्रीन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? गिलिन एंड गिलिन हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सकारात्मक संपर्क जो होता है वो सहयोगी अंतःक्रियाओं को जन्म देता है, ठीक है, जिसमें अब कौन कौन सी सहयोगी अंतःक्रियाओं में अंतःक्रिया आएंगी? समझौता उसमें हो जाएगा, सहयोग, सात्मीकरण। वहीं पर अगर नकारात्मक संपर्क की बात आती है तो यह असहयोगी अंतःक्रिया को जन्म देता है, जैसे कि संघर्ष या प्रतिस्पर्धा, ठीक है, उसमें आ जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, संघर्ष एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न व्यक्ति अथवा समूह अपने विरोधियों को हिंसा द्वारा अथवा हिंसा की धमकी देकर लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। यानी कि संघर्ष एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न व्यक्ति या समूह अपने विरोधियों को हिंसा के द्वारा या फिर हिंसा की धमकी देकर लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। तो ये बात किसने की है? ग्रीन, किंग्सले डेविस, गिलिन एंड गिलिन या फिर मैक्स वेबर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? गिलिन एंड गिलिन हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर 11th का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसका कहना है कि सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया करती हुई सामाजिक शक्तियों का जाल है जिसमें अवलोकन व चिंतन की विभिन्न प्रणालियों का जन्म होता है? यानी कि जो सामाजिक संरचना है वह परस्पर क्रिया करती हुई सामाजिक शक्तियों का जाल है। याद रखिएगा, यहाँ पर सामाजिक शक्तियों की बात हो रही है, ठीक है, सामाजिक शक्तियों का जाल है जिसमें अवलोकन व चिंतन की विभिन्न प्रणालियों का जन्म होता है। पार्सन्स, कॉल मैनहीम, रेडक्लिफ ब्राउन या फिर दुर्खीम। तो ये बात किसने की है? कॉल मैनहीम ने की है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है,
अगर बात करते हैं सोशियोलॉजी में, सोशल स्ट्रक्चर यानी सामाजिक संरचना की जो अवधारणा है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो आप सभी को पता है हर्बर्ट स्पेंसर हैं। किस बुक में किया? प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में। दुर्खीम की बात आती है तो उन्होंने संरचना शब्द की बात या अवधारणा की बात किस बुक में की है? बुक का नाम क्या है? द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, प्रकार वे अवलोकित परिणाम हैं जो कि सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को बढ़ाते हैं। प्रकार वे अवलोकित परिणाम हैं जो कि सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को बढ़ाते हैं। तो ये कहना रॉबर्ट मर्टन का है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मर्टन क्या कहते हैं कि जो सामाजिक संरचना है उसकी जो इकाई है वह उस संरचना विशेष की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता देती है या उसमें अनुकूलन या सामंजस्य में वृद्धि करती है। ठीक है, यानी कि जो सामाजिक संरचना की कोई भी इकाई है जो संरचना विशेष की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने में सहायता दे या उनमें अनुकूलन करे या सामंजस्य में वृद्धि करे, तो उस इकाई की जो ऐसी भूमिका है उसको ही हम प्रकार कहेंगे। तो ये बात किसने की है? मर्टन ने की है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि समाज की आवश्यकताएं जिन गतिविधियों द्वारा होती है उन्हें प्रकार कहा जाता है? यानी कि समाज की जो आवश्यकताएं हैं जिन गतिविधियों द्वारा पूरी होती हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, समाज की जो आवश्यकताएं हैं जिन गतिविधियों द्वारा पूरी होती है उन्हें ही प्रकार कहा जाता है। तो ये बात किसने कही है? दुर्खीम, स्पेंसर, रेडक्लिफ ब्राउन या फिर प्रोफेसर लेवी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुर्खीम हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अच्छा, दुर्खीम ने ऑस्ट्रेलिया की जो जनजाति थी अरुंटा उस पर अध्ययन किया था। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा था कि जो धर्म है, धर्म का जो प्रकार है वो समाज में एकता को स्थापित करना है। ठीक है, धर्म का प्रकार समाज में एकता स्थापित करना है। प्रकार किस तरह की बात की थी? दो, समान प्रकार और व्याधिकीय प्रकार। ठीक है, प्रकार के भी दो बताएं, समान प्रकार और व्याधिकीय प्रकार। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, उत्तर आधुनिकता एक सांस्कृतिक और ज्ञान मीमांसा की दशा है जिसके परिणाम स्वरूप आधुनिक सामाजिक संस्थाएं दब जाती हैं। ऐसा किसका कहना है? उत्तर आधुनिकता को एक सांस्कृतिक और ज्ञान मीमांसा की दशा बताया और जिसके परिणाम स्वरूप आधुनिक सामाजिक जो संस्थाएं हैं वो दब जाती हैं। जिम मैक्यूगन, लियोटार्ड, एंथोनी गिडेंस या फिर फूको। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15th का जिम मैक्यूगन हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये उत्तर आधुनिकता के 3 तत्व बताते हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है, ये उत्तर आधुनिकता के 3 तत्व बताते हैं। ठीक है, उत्तर आधुनिकता क्या कहते हैं? पहला, उत्तर आधुनिकता ज्ञान और संस्कृति की दशा है। उत्तर आधुनिकता ज्ञान और संस्कृति की दशा है। उत्तर आधुनिकता में क्या होता है? जो आधुनिक संस्थाएं होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और फिर क्या होता है? यह एक भूमंडलीय समाज का निर्माण करती है। यानी जो उत्तर आधुनिकता है वो एक भूमंडलीय समाज का निर्माण करती है। ठीक है, इस तरीके से भी अगर पूछा जाता है कि उत्तर आधुनिकता की इन 3 तत्वों की बात किसने की है तो जिम मैक्यूगन हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट है, किसके अनुसार उत्तर आधुनिकता और कुछ ना होकर अति यथार्थता है और यह अति यथार्थता प्रतिकृति द्वारा निर्मित होती है? देरिदा, लियोटार्ड, बोडिलार्ड, जेमसन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोडिलार्ड हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो यानी कि उत्तर आधुनिकता कुछ नहीं है, अति यथार्थता है और ये जो अति यथार्थता है प्रतिकृति द्वारा निर्मित होती है और इस प्रतिकृति का आधार क्या है? जनसंचार है। ठीक है, और क्या कहते हैं कि यह जो समाज है इसमें लोगों का जो विनिमय का आधार है वह प्रतीकात्मक होता है। ठीक है, ये जो उत्तर आधुनिकता का जो समाज है उसमें लोगों में जो विनिमय का आधार है वह प्रतीकात्मक होता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, बोडिलार्ड ने ऐसी बात कही है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, किसने जनजातीय को समान संस्कृति वाले जन समूह के रूप में परिभाषित किया है? जनजाति को समान संस्कृति वाले जन समूह के रूप में परिभाषित किसने किया है? घुरिये,
क्रोबर, एन के बोस, डी एन मंजूमदार। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रोबर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में कुछ जनजातियों में किसी लड़की से विवाह करने के पूर्व लड़के द्वारा अपनी शक्ति सिद्ध करने की प्रथा है, इसे कहते हैं परिवीक्षा विवाह, शक्ति विवाह, परीक्षण विवाह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 18th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? परीक्षण विवाह हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भील जनजाति इससे संबंधित है, भील जनजाति में परीक्षण विवाह होता है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि जो विवाह के लिए इच्छुक नवयुवक होते हैं, इनको अपनी शक्ति और साहस का क्या करना होता है? परीक्षा देनी होती है। भील जनजाति में युवक की जो शक्ति की जो परीक्षा है वो होली के अवसर पर होती है। होली के दिन एक उत्सव मनाया जाता है जिसको गोल गधेड़ो कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? गोल गधेड़ो। ठीक है, इससे संबंधित पूछ लिया जाए एग्जाम में कौन सी जनजाति है, तो आपको क्या बताना है? भील जनजाति। अच्छा, इस दिन उत्सव में क्या होता है? एक खंबे के ऊपर गुड़ या नारियल को बांध दिया जाता है और उस गांव, यानी कि जो भील जनजाति में जो गांव है, वहाँ की जो अविवाहित लड़कियां हैं उस खंबे, जिस खंबे पर नारियल या जो गुड़ बंधा हुआ है, उस खंबे के चारों ओर घेरा बनाकर डांस करती हैं। लड़कियों के घेरे के बाहर जो अविवाहित युवक हैं वो डांस करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक युवक या फिर कुछ युवक जो है क्या करते हैं? लड़कियों का जो घेरा है उसको तोड़ करके उस गुड़ या नारियल को उतारने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और लड़कियां क्या करती हैं? अब वो अपनी शक्ति साहस के द्वारा उन्हें ऐसा करने से रोकने का प्रयास करती हैं। ऐसे में जो भी युवक उस नारियल या गुड़ को ऊपर से उतार करके ले आता है, वह उस घेरे की किसी भी लड़की से विवाह करने का अधिकारी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 18th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, परीक्षण विवाह। नेक्स्ट है, संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता यहाँ पर सही नहीं है? इनमें से बड़ा आकार, सदस्यों के बीच निश्चित संस्तरण, परंपराओं पर आधारित संरचना, सदस्यों में औपचारिक संबंध। तो सदस्यों में औपचारिक संबंध ये नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर आधुनिकता से मुक्ति दिलाने वाला एक स्वरूप है। उत्तर आधुनिकता से मुक्ति दिलाने वाला एक स्वरूप है। यह एक विखंडित आंदोलन है जिसमें सैकड़ों फूल खिल सकते हैं। उत्तर आधुनिकता में बहु संस्कृतियों का निवास हो सकता है। उत्तर आधुनिकता की यह परिभाषा किसने दी है? लियोटार्ड, गेडेंस, रिचार्ड गोट या फिर जॉर्ज रिट्जर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिचार्ड गोट हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।